बच्ची सच बोल रही है सर, वो पढ़ी लिखी है, उसको सब मालूम है। पढ़े लिखे वो भी हैं, आईआईटीएन मुंबई से। कल्पवास पर ही सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये क्या है आपके अनुसार, क्या लगता है आपको, ये जो तपस्या आप लोग कर रहे हैं आपके आने वाली पीढ़ी करेगी? महाकुंभ में अब उनसे बात होगी जो कठिन तपस्या कर कई दिनों तक यहीं संगम पर रहते हैं, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कल्पवासियों से। कुछ यहाँ पे अम्मा हैं और अंकल लोग भी हैं, कुछ भाई भी कैमरे के पीछे खड़े हैं और सीधे बातचीत के लिए आपके पास आता हूँ। क्या उम्र हो गई होगी अम्मा? हमारा अम्मा बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं बेटा। 56 जी। 56। हाँ, उम्र पर बात होती है तो लोग आजकल हर चीज के दो मायने निकालने लगे हैं। पहले मायने एक ही हुआ करते थे, तो ये बड़ी गजब कहानी है जी। तो एक तो सबसे बड़ी बात कल्पवास पर ही सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये क्या है आपके अनुसार। बेटा मैं पहली बार आई हूँ, हमें भी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन करने के लिए आई हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपसे पहले आपकी जो पूर्वज होंगे उनको करते हुए देखा या उनसे सुना? नहीं, उन लोग से सुना नहीं, वो लोग पहले ही गुजर गए थे। अच्छा, हाँ, ठीक। ऐसे सुने, जैसे आजू बाजू वालों से सुने कि कौन। आपके कुछ दिनों के अनुभव पर आएंगे। आपसे शायद मुझे लगता है कि कल्पवास को लेकर के उसका जो एक अलग अनुभव होगा। आप बता रही थी कि कई वर्षों से आप यहाँ पे आ रही हैं। क्या है कल्पवास? कल्पवास में लोग अभी आते हैं, अपना जीवन अच्छे से बनाने के लिए आते हैं, उनकी मुक्ति अच्छे से हो जाती है। हम लोगों को पूर्वज इसी में रहे तो उन्हीं के देखा देखी हम लोग भी उसी के माध्यम से हम लोग भी हैं। और इसको करने से है आत्मा को शांति मिलती है। घर से बाहर निकलने पे हर चीज़ की हर सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर। अच्छा लगता है, यहाँ पर दान पुण्य करने का मौका मिलता है। और तो जहाँ जहाँ भी कर लिया जाए, प्रयागराज का क्षेत्र कुछ अलग है। मैं इसे तपस्या कहूंगा, आप कहेंगे कि ये कल्पवास करने का तरीका है, लेकिन उन तरीकों पर बात करते हैं कि कैसे किया जाता है। अरे लोग यहाँ पर एक टाइम भोजन करते हैं सुबह, यहाँ कुछ सरसों का तेल नहीं खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब खाते हैं। दूसरे पहर में वो लोग जो है फराहार करते हैं। सब्जी किस चीज की? जब सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है तो सब्जी में काहे का तेल डलेगा? सब्जी में हम लोग वो जैसे रिफाइंड खाते हैं, मूंगफली का तेल खाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बैगन नहीं खाते हैं, फ्लावर फूल गोभी नहीं खाते हैं, सिर्फ आलू टमाटर गोभी नहीं, आलू टमाटर और टमाटर ये सब चाहिए। इस तरीके का सादा भोजन आप कर कैसे ले रहे हैं? आदत में है आपके? नहीं, आदत तो नहीं है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ 40 साल। वहाँ मैं टीचर था, तो रिटायर हुआ तो मेरी लक्ष्मी बोली कि इस बार हम लोग कल्पवास करेंगे ताकि हमारे बच्चों का मार्गदर्शन आगे बढ़े। सनातन धर्म में एक अच्छा विचार है, तो वही सोच के हम लोग यहाँ आए। चाची का नाम लक्ष्मी ही है या आपने लक्ष्मी का? हमने लक्ष्मी का, उनका कमला देवी तो लक्ष्मी ही हो गया ना। कमला मतलब लक्ष्मी ही होता है। सचमुच में लक्ष्मी मानते हैं कि नाराज हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छे हैं हम। अभी जो जनरेशन आ रही है वो अपनी वाइफ को लक्ष्मी मानती है चाचा? एक बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। मानते, वैसे तो हमारी 2 बहुएं हैं, वो भी लक्ष्मी ही है, उनका नाम लक्ष्मी ही है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक तो हीरो का मैनेजर है, सब महाराष्ट्र में ही है। इस सादा भोजन से काम चल जा रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह चल रही है, एकदम संतोष है। बनाने की क्या प्रक्रिया होती? ये बनाती हैं। अच्छा, हाँ। उन्हीं के पास वापस चला जाओ। हाँ? आपके पास माइक आया है? नहीं, हम बोल दो लोग बढ़िया। बनाते हैं, हम भी तो करते हैं। अच्छा, हाँ सब। सब्जी काटते हो? हाँ, काट लेते हैं। अच्छा, बराबर। इससे पहले कभी किया था ये सब? हाँ, बराबर करते हैं। कब से आप लोग कल्पवास कर? आज 12 साल हो गए। तो आप दोनों मतलब पति पत्नी हैं? जी हाँ। आप और आप पति पत्नी हैं, आप और आप पति पत्नी हैं, और उन्होंने लक्ष्मी बोल के तो खैर क्लियर कर ही दिया। बात बहुत मजेदार हो रही है, थोड़ा थोड़ा समय और ले लेता हूँ। क्या लगता है आपको, ये जो तपस्या आप लोग कर रहे हैं आपके आने वाली पीढ़ी करेगी? हम पहले भी कर रही थी, आने वाली भी करेगी। तीसरी पीढ़ी है ये। आपका नाम? रामाशय शुक्ला। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़, अजगरा रानीगंज। अच्छा जी। अब आप चारों के सामने एक बहुत जरूरी बात ये है कि समय समय पर महाकुंभ के में कुछ लोग वायरल हो रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा देखे जाने वाले बाबाओं में से एक हैं आईआईटीएन बाबा। माता पिता को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि माता पिता भगवान नहीं है। गलत बोल रहे हैं। एक एक करके सबके पास आता हूँ, आपसे शुरू करते हैं, बताइए। माता पिता तो भगवान ही है बच्चा। माता पिता भगवान है, मानना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं मानते उनकी बात ही अलग है, लेकिन मानना चाहिए। माता पिता तो भगवान है। लाखों लाखों लोग उनको देख रहे हैं
ऐसे ही देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग को नहीं देखना चाहिए। जो लोग माँ बाप को बोलते हैं कि वो भगवान नहीं है तो उनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन कैसे देख रहे हैं उन लोग की विचार भी वही होएगी, तभी वो लोग देख रहे हैं। क्या आप क्या कहेंगी अब? हमारा बेटा कहना हो। देखिए ऐसा है, हमारा बेटा जो है हमको तो अपने भगवान से भी ज्यादा मानता है। बिना हम लोगों के लिए कोई कार्यक्रम आगे बढ़ाता ही नहीं है। कैसे कहते हैं कि माँ बाप को नहीं मानते। बाबा बहुत तर्क भी दे रहे हैं इसके पीछे। वो गलत है, लेकिन क्योंकि हमारा एक लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो हम लोगों का जब तक पाँव नहीं छुएगा वो बाहर ऑफिस में नहीं जाता है। गाड़ी भले ही आ जाएगी, वेट करेगी, जब हम लोग अगर वॉशरूम में गए तो भी जब बाहर निकलेंगे फ्रेश होके पाँव छुएगा उसके बाद ही जाता है। तो भगवान नहीं है तो क्या है? वो कह रहे हैं कि आप लोगों को भी तो भगवान नहीं बनाया है माता पिता। भगवान को तो सर्वश्रेष्ठ हम मानते ही हैं, लेकिन हमारी औलाद आज हम उन्हीं की आत्मा और समृद्धि के लिए तो आए हैं कि वो लोग भी आगे बढ़ें, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। हम लोग तो अभी उम्र हो गई, समझे, मैं तो 64 हो गया, लेकिन अभी उनकी जो उन्नति आगे बढ़े, हमारे जो नाती हैं पोता हैं सब आगे बढ़े, उसके लिए तो हम आए हैं, नहीं तो क्या जरूरत था। चाचा कोई किस्सा बताओ जिस किस्से में आपके बच्चे ने कुछ ऐसा किया हो कि आपको लगा हो कि मुझे गर्व है बच्चे पे। अरे वो पूरी यात्रा चारों धाम की 2 बार हमको करा चुका, नहीं तुम जा ही नहीं पाते। 72 साल की उम्र में आप जाने, ट्रेन से ले गया, बस से ले गया, गाड़ी बुक करके ले गया, इतनी उम्र में आप जाने। लाखों लाखों लोग बाबा की ये कही गई बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं भाई, जी और तर्क भी वो दे रहे हैं। वो गलत दे रहे थे, वो अपना बिगाड़ रहे हैं। वो गलत दे रहे, वो गलत दे रहे। जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं मान रहे हैं, उनके माँ बाप की कुछ पूर्व जन्म की करनी है, इसीलिए हम लोग करते हैं। जो अच्छा करेंगे तो मतलब हमारे बच्चे जब पैदा होंगे वो अच्छे विकास होंगे। उनके माता पिता आए तो वो मिले भी नहीं अपने मम्मी पापा से। वो तो उनकी भाई तपस्या है, उनका कर्म है, कुछ भी है, उनको यही कहा जा सकता है। हाँ, जैसा संस्कार देंगे बच्चे उस तरीके के होंगे। तो पूजा पाठ कर रहे हैं भाई, सर जी, हमारा कर लिया। IIT मुंबई से व्हाट्स योर नेम? श्रीवास्तव, कहाँ से आई हैं? यही प्रयागराज से हूँ। अच्छा, IITN बाबा को देख रही हैं? कितना वास्ता रखती हैं? वास्ता रखते हो इन द सेंस कि मतलब बहुत रिलेट नहीं कर सकते हैं उससे, थोड़ा खुल के बात करिए। कि मतलब बहुत रिलेट नहीं कर सकते उससे। मतलब मुझे कुछ सच भी लग रहा है, कुछ नहीं भी लग रहा है, अच्छा, इतना कुछ कह नहीं सकते। मुझे झूठ सच, क्या लग रहा है, झूठ क्या लग रहा है? आपकी एज क्या है? मेरी 17 ईयर, अच्छा, 17 साल की हैं आप और कुंभ आई हैं। वाह, मैं यही की हूँ। घूमने के लिए आई? क्या? अच्छा, यहाँ की हैं कल्पवास? कल्पवास करती है तो अभी तो बस ऐसे टहलने निकली। अरे वाह वाह वाह, तो क्या झूठ लग रहा है IITN बाबा की बात? पता नहीं, तो मतलब वैसे उनका कंटेंट मैंने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, बट जो भी सुना है पर मुझे बहुत विश्वास नहीं हो रहा उनकी बातों पे बताने के। लाखों लाखों लोग देख रहे हैं बहन। देखा, लाखों लोग देख रहे हैं? बच्ची सच बोल रही है सर, वो पढ़ी लिखी है, उसको सब मालूम है। पढ़े लिखे वो भी हैं, IITN मुंबई से। हाँ, लेकिन सोच होना चाहिए ना सर, पढ़े लिखे में भी। ऐसा ना कोई क्या, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, हर उस पर डिपेंड करता है। प्लीज प्लीज बोलिए। माताओं पिता के लिए बोला है उन्होंने, मैं बता रहा हूँ। किन माताओं पिताओं के लिए बोला है कि भगवान नहीं है? माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है। कैसे? ये न बालो न पाठिता, जिसने बालक को अध्ययन पाठ शिक्षा नहीं ग्रहण करवाया है, उन माताओं पिताओं के लिए उन्होंने बाबा ने बोला है। आप समझिए उस चीज को। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जिस प्रकार हंसों के बीच में एक बगुला को बैठा दिया जाए वो शोभायमान नहीं होता है। उन माता पिता के लिए बोला है उन बाबा ने जो अपने बालक को शिक्षा ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने माता पिता के बारे में और खुद के बारे में नहीं बताया है, संस्कार जिन्होंने नहीं दिया, उन माता पिता के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो भगवान नहीं है। सत्य, यही चीज है। आप भी कल्पवास कर रहे हैं? बात एकदम बिल्कुल सही है, यही बात बिल्कुल इन्होंने जो भी कहा है सही कहा। बातचीत के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कल्पवास करने आए प्रयागराज संगम पर कुछ लोगों से कुछ IITN बाबा को लेकर के किसी का कुछ कहना है, कुछ का कुछ कहना है, कोई समर्थन में है, किसी को कोई बात उनकी आधी सच और आधी झूठ लग रही है। कल्पवास के दौरान जो सब्जी बनती है उसमें
तेल कौन सा डलता है इस पर भी बात हुई है। तो मुझे लगता है कि जो बीड़ा उठाया है कि बिल्कुल अलग कुछ आप लोगों को महाकुंभ से दिखाना है, उसमें लगे हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन फिर भी अब तक रुके रहे उसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्रयागराज के संगम से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।